लेपर्ड छोटा वाला हुआ। हाँ, धब्बे वाला लेपर्ड हुआ। अच्छा, जो धारी वाला है। हाँ, वो है यहाँ पे। है अभी भी दिखता है। हाँ हाँ। अच्छा? वो तो काफी है यहाँ। तो आप लोगों ने मतलब रेगुलर देखे ही हाँ हाँ, रेगुलर। हम जब जंगल घाट वाट के लिए जाते हैं तो बराबर देखता है। तो मतलब पहले ये होता था कि मैदानी इलाकों में होता था, पहाड़ों में भी अरे बहुत होने यहाँ लग तो गया। सब अब हाथी भी आ जाते हैं यहाँ। अच्छा, हाँ। हाथी। तो अभी हमें खड़क जी मिले हैं जो कि मतलब इसी गांव से हैं। तो थोड़ा सा गांव के बारे में हम इनसे पूछते हैं, और जो लेटेस्ट मैंने आपको जो इंसिडेंट बताया था, तो सर की वो माता जी थी। सबसे पहले तो हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं, और बाकी उस टाइम में क्या हुआ था बेसिकली जो इनको पता है वो जानते हैं। तो यहाँ पे तो एकदम घुप अंधेरा हुआ है, घुप। भाई बस अभी बोलते नहीं है, बोलना कुछ नहीं है, बस चलना है, ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अच्छे होंगे। तो मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो आज मैं आपको एक न्यू लोकेशन लेके जा रहा हूँ जो कि मतलब है पहाड़ों की तरफ, और ये रास्ता जाता है। और साथ में हमारे कुछ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर फ्रेंड लोग भी हैं और दीक्षु भी है, तो वो आपसे मिलाते हैं। और फिलहाल ये लोकेशन जो है, ये रास्ता जाता है सीधे नैनीताल की तरफ। ये नैनीताल का हाईवे है और उसके पास ही ये मंदिर है, और उसके पास ही ये रास्ता, मतलब अभी पक्की सड़क कुछ टाइम पहले ही बनी है। तो ये जाती है बेसिकली एक बल्यूटी गांव में, और उसके पास एक विलेज है भद्यूनी। तो भद्यूनी के पास हम जा रहे हैं। एक्चुअली जो हमने एक आपको पास में एक केस दिखाया था मैन ईटर टाइगर का, तो वो इस रेंज तक घूमता था। तो वो रेंज की तरफ हम चल रहे हैं, और बाकी देखते हैं आज वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अगर हमें करने को मौका मिलेगा तो दिखाते हैं। अब बाकी चल रहा है अपने साथ दीक्षु, हेलो, और इस बार आदित्य भी अपने साथ, और सालिम, हेलो। तो बाकी आप सभी लोगों को आई गेस जानते ही होंगे। और हमारे पास 2 व्हीलर है, तो जो भी हम आज सफ़र करेंगे अपने 2 व्हीलर से करेंगे। चलते हैं और आगे आपसे मिलते हैं। हाथ में बंदूक लेकर वन और पुलिस विभाग का दस्ता जंगल की खाक छान रहा है। तस्वीरें उत्तराखंड के हल्द्वानी के फतेहपुर रेंज की है, जहां ये दस्ता आदमखोर बाघ की तलाश में जुटा है। तो जैसे कि मैं आपको बता ही रहा था कि इस एरिया में मतलब एक टाइम में ना जो मैन ईटर टाइगर था उसने 7 लोगों को मारा था। तो यहाँ पे उसका एक नोटिस भी दे रखा है। उसी के बारे में समस्त क्षेत्रीय जनता को सूचित किया जाता है कि वर्तमान में फतेहपुर राज्य के काठगोदाम, दमोडुंगा, पनियाली, बजुनिया, हल्दू, कादी आश्रम एवं फतेहपुर के वन क्षेत्रों में बाघ उल्दा द्वारा 4 लोगों को मार दिया गया है। क्षेत्रीय जनता से बार बार आरक्षित वन में प्रवेश न करने की अपील व जागरूकता के बावजूद क्षेत्रीय जनता आरक्षित वन में प्रवेश कर रही है। उच्चाधिकारियों को से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन के उक्त सभी आरक्षित वन क्षेत्रों में अनाधिकृत प्रवेश को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। अनाधिकृत प्रवेश व किसी प्रकार की अप्रिय घटना के लिए संबंधित व्यक्ति स्वयं उत्तरदायी होगा तथा अनाधिकृत प्रवेश पर विभाग द्वारा विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। ये वन क्षेत्र अधिकारी फतेहपुर रेंज रामनगर वन प्रभाग के अंदर जो आता है उन द्वारा तो ये बेसिकली जैसे हमने आपको बताया कि 7 लोगों को इस टाइगर ने मारा था। और हालांकि जब ये नोटिस लगाया गया था उस टाइम में 4 लोगों को ही मारा गया होगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 4 लोगों को मारा है। तो उसके बाद 3 लोगों को और मारा है, तो वो अलग अलग लोकेशन में है। तो फिलहाल इस लोकेशन में हम जा रहे हैं, तो यहाँ के बारे में हम आपको बताएंगे। बहुत शानदार है जंगल। टाइगर तो भाई इस एरिया में भी हो गई, पक्की बात है। जो ये जंगल है ना 100% दिखता है ना है, जहाँ गांव है वहाँ गांव वालों को अपनी इवनिंग में रात को मतलब रेगुलर ही उसका रहता है, वहाँ उसका एरिया होगा वो, तो वहाँ पे मतलब रहता है। लोगों ने देखा है। अब लोग डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि यार लोगों को पता है हम खुद उनकी
उसमें रह रहे हैं ना। सही बात है। बड़ा ग्रेट बनैन ट्री। ये देखो यार कितना विशाल का है भाई, इसकी पूरी जड़ें दिख रही है। ये लैंडस्लाइड हो जाती है अगर बनियान ये पेड़ ट्री। ना होता तो। अरे भाई गदर गदर इस पेड़ ने इस पूरी इस साइड के पहाड़ को इस रोका है साइड के मेरे। पहाड़ को रोका, सही बात। तो ये जगह मतलब मिलने भी फर्स्ट टाइम है, मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है, तो मैं इस जगह पे फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और बाकी देखो आप लोगों को भी फर्स्ट टाइम लेके चल रहे हैं, तो होपफुली मतलब जो अपना एक्सपीरियंस होगा ना वो रियल होगा और फर्स्ट टाइम होगा। हाल में पिछले महीने यहाँ पूरा बादल फटा था। ये बादल फटने के कारण सारा का सारा आप देख पा रहे होंगे, उधर भी भू धसा हुआ है, भूस्खलन जिसको कहते हैं। और यहाँ भी ये रास्ते में मतलब जितना भी पूरा रास्ता है सब तो ये इतने ज़्यादा जो पत्थर आए हैं उसका एक कारण ये है कि बादल फटा था यहाँ कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम का भी आई गेस 1 महीना ही हो रखा है। तो उसके कारण आसपास के पहाड़ों में भी पहाड़ों में भूस्खलन बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि एक बार तो ये रोड बन गई थी, लेकिन पहाड़ों में ये बार बार ये परेशानी झेलनी पड़ती है। तो ये देखिए फिर से मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा भूस्खलन हुआ है। लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है पूरा का पूरा। एकदम लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, यहाँ बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है। तो ये देखिए यहाँ से नीचे काठगोदाम शहर दिख रहा है, काठगोदाम जो कि हल्द्वानी का एक पार्ट है। कुमाऊँ का लास्ट डोर, और यहाँ पे रेलवे कुमाऊँ में यहाँ तक आती है, काठगोदाम तक। तो अब आगे जाके जो हम विलेज बोल रहे थे, कम से कम हम 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ आए, फिर जाके ये विलेज पड़ा है भद्यूनी, जहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस टाइम पे। तो यहाँ आसपास कोई दुकानें होंगी तो वहाँ हम जानते हैं क्या हुआ था उस टाइम पे। तो यहाँ पे एक जगह पे हम पहुँचे हैं। तो भैया आप लोग यहीं रहते हैं? तो ये जगह के क्या नाम हुआ? भद्यूनी, भदूनी। तो यहाँ पे वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, क्या हुआ था तब? कहाँ पे हुआ था? ये घास काटने के लिए गए थे वो सामने घर के पीछे ही। अच्छा घर के पीछे ही, घर का वहाँ नीचे? वो नीचे उधर। अच्छा पार गांव दिख रहा है। जो थोड़ा सा पैदल चलना है वहाँ पे, आई गेस। यहाँ से थोड़ा नीचे जाकर वो काफी है। अच्छा काफ़ी है। पूरा बदूनी में है। हाँ पूरा बदूनी में आता था। तो वो लड़के की दादी है वो? अरे तो ये है, क्या नाम है आपका? दीपक पलड़िया। दीपक पलड़िया जी। कहाँ रहते हो आप? रैतुली में। डॉग तो नहीं है? है? डॉग तो नहीं है? हाँ वो कहाँ गया? तब आप कितने छोटे ही हो गए उस टाइम तो है? दादी को पता है कुछ याद है उस टाइम का? नहीं होगा, बड़ा हो गया था। बड़ा हो गया था। 9 में पढ़ता था। 9 में? कितना पढ़ता था? 8 में। अपना घर दिखाओ यहाँ से। नहीं दिखेगा। तो अभी जाओगे घर? नहीं, हाँ किस टाइम जाओगे? अभी जाएंगे थोड़ी देर में। तो ये वो इलाका है भद्यूनी। तो यहाँ अभी छोटा बच्चा था, उससे तो हमने ऐसे कुछ पूछा नहीं और ना बात करी, अच्छा भी नहीं है उस टाइम को फिर से याद दिलाना। तो भैया लोग यहाँ से पैदल जाएंगे, तो कितनी दूर होगा पैदल जाना? भी 4 किलोमीटर पूरा जंगल वाले रास्ता होगा। तो यहाँ तो मतलब लेपर्ड टाइगर वगैरह भी रहते होंगे, देखे हुए हैं आपने? क्या टाइगर और लेपर्ड? सब कुछ दिखता है इधर। बाघ सभी है। हाँ सभी हुआ, सभी इधर जंगली हुआ। अभी आप लोगों की आदत हुई, रेगुलर जाना ही हुआ काम से। तो हमें 1 घंटा लगता है जाने में। अच्छा 1 घंटा रोज आना जाना हुआ? कभी कभार आ जाता रास्ते पहुंचेंगे तुम्हारे से मिलने कभी ना कभी। ठीक है भैया, धन्यवाद। ओके जी, ठीक है साहब। ओके ओके, नमस्कार। तो क्या करें फिर दीक्षु, अभी चले एक अभी एक व्यू पॉइंट दिखाते हैं अपने दर्शकों को, जहाँ से अभी जो हमारे सर है उन्हीं का यहाँ पे एरिया भी है। आपकी ज़मीन हुई है?
हाँ हम लोग 4 भाइयों की सब। और जैसे ये बताओ, जैसे ये टाइगर वाला जो केस था, आप थे यहाँ पे उस टाइम में? यहाँ ना मैं तो नहीं था, वो आता था उधर। मतलब यहीं रहते थे उस टाइम में? हाँ। तो जैसे वहाँ पे टाइगर ने उस टाइम में मारा था, तो उससे पहले कभी आप लोगों को अंदेशा था कि यहाँ पे टाइगर है, या हाँ। अचानक से हुआ? क्यों आते रहता है उधर तो। अच्छा, आते रहते हैं। हाँ आते रहता है। तो जैसे मतलब उस दिन क्या हुआ, कुछ थोड़ा आपको अब पता उस हो? दिन वो 8:30 घास काटने गए थे पेड़ के पास में, वो सिविल में ही था अपना वो घास पेड़। हाँ। वो घास काटते काटते कहीं छुपा, अपना मार दिया छापा, वो एकदम ऐसे उठा के ले गया। अच्छा, तो वो मेरे ख्याल से पहला ही केस था उस टाइगर का फिर तो? यहाँ पहला केस हुआ वो, हाँ, आज से कई सालों पुराना। कभी सुना ही नहीं था, हम लोगों ने भी नहीं सुना था इस एरिया में। पूरे फतेहपुर रेंज का ही पहला केस है वो। हाँ तो फतेहपुर रेंज का पहला केस। पहला केस ये है। तो यहाँ तो आते रहते हैं। हाँ। परसों ही दिख रहा था सड़क पे ही। अच्छा, आजकल फिर आ रहा है रोड में, दिख रहा है। रोड में दिख रहा है। इसी रोड में दिख रहा है? हाँ, वही बड़ा वाला ही टाइगर? इधर साइड में दिखाई, जो यहाँ से 2.5 किलोमीटर आगे। अच्छा, लेकिन वो वाला टाइगर तो मेरे ख्याल से बाद में पकड़ लिया था एक को। पकड़ा तो एक उसने को नहीं अखबार में पकड़ा। था, ये नहीं। अब वो पकड़ा नहीं, कौन सा हाँ, पकड़ा? वो चीज़ है कि वो पकड़ा या दूसरा, क्योंकि वो अभी पता चलेगा क्योंकि धीरे। टाइगर एक ही थोड़े, कई टाइगर हैं। कई टाइगर है। हाँ बाघ तो है। ये गांव का नाम हुआ भद्यूनी। हाँ ये बदनी उत्तर आ जाता है। मेरे कुत्ते को ये भी हमारे साथ आएगा, देखना। कालू, आजा चल, आजा घूम के आते हैं। आजा कालू, चल घूम के आते हैं। आजा। तो यार यहाँ से ना एक जगह की तरफ चल रहे हैं, तो वहाँ से थोड़ा सा एक व्यू पॉइंट भी आता है, तो वहाँ हम देखेंगे अगर व्यू हमें देखने को मिलता है। धुंध नहीं हुई, कहाँ से? लेफ्ट राइट? धुंध ना हुई तो। और बाकी जो हल्द्वानी के मैन ईटर टाइगर की स्टोरी है, जो मैंने काफ़ी टाइम बताई भी थी पुराने ब्लॉग्स में, कि 7 लोगों को मारा था, उसकी शुरुआत इस एरिया से हुई थी। और हीरो आओ, बड़े वाले कैमरे हमारे पास। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक पहरिया। दीपक जी पलड़िया जी। मेरा नाम भी दीपक है। याद भी डालो, वही है पापा। ऊपर ही है। और यहाँ पे आता है प्राथमिक विद्यालय भद्यूनी प्राइमरी स्कूल। भाई इतना ही है क्या स्कूल? ये है? नहीं डायरी है, वो है। अच्छा, ये स्कूल। तो यार हालत तो भयंकर बहुत खराब हो रखी है। आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ थोड़ा ऊपर सही है। वहीं तो है बेटा। हाँ, जहाँ कीड़े पड़ेगा। नहीं स्कूल का ना, वरना आजकल पता है जो रोड साइड के स्कूल होते हैं वो तो चमका देते हैं, जो थोड़ा ऐसे स्कूल होते हैं ना गांव साइड, उनमें काम कम ही रहता है। ये प्राइमरी है। रास्ता यहाँ से भी होगा ना ऊपर का। तो अभी हमें खड़क जी मिला है, जो कि मतलब इसी गांव से है, तो थोड़ा सा गांव के बारे में हम इनसे पूछते हैं। और जो लेटेस्ट मैंने आपको जो इंसिडेंट बताया था, तो सर की वो माता जी थी। सबसे पहले तो हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं, और बाकी उस टाइम में क्या हुआ था बेसिकली जो इनको पता है वो जानते हैं। थोड़ा सा खड़क जी, उस टाइम में आप बताइए कि जैसे मतलब टाइगर यहाँ पे घूम रहा था, क्या वो चीज़ें पता थी उस टाइम में, या फिर यहाँ के लिए नई बात थी? पता तो थी, लेकिन ऐसा वो पहले नहीं कभी हुआ नहीं था इस टाइप अच्छा। का, तो आदमी उतना सतर्क नहीं था। हाँ, यहाँ कभी हुआ नहीं था ना, दूर दूर होता है, तो यहाँ नहीं हुआ था इस टाइप का, तो आदमी तब वो था। तो इस टाइम पर ही अचानक किया, वो अकेले तो जाने वाले थे, दोनों गए थे, हमारी घरवाली थी और मम्मी थी। अच्छा, वो भी थी उस और वो पेड़ में थी, तो मम्मी नीचे घास पतर ले रही। अच्छा, और घर से कितनी दूर होगी? घर से ऐसे ही होगा 50-60 मीटर करीब। 50-60 मीटर, मतलब जैसे ये घर है तो उसके पीछे साइड पूरा जंगल। और सबके सामने उसमें हुआ जंगल में। हाँ, तो उसके बाद जैसे कैसे पता चला, मतलब जैसे वाइफ तो आपकी पेड़ में थी,
तो वो वहाँ से चिल्लाए होंगे। हाँ, उसमें और भी थे घास वाले वहाँ, अच्छा, तो उन्होंने आवाज़ लगाई। तो तब तक मौका मिल नहीं पाया बचाने का? ना तो वो अपने साथ टाइगर लेके थोड़ा दूर तक ले गया था, फिर वो हल्ला गुल्ला, फिर हम भी पहुँच गए थे वहाँ। अच्छा, तो फिर जैसे उसके बाद वन विभाग को आपने सूचना दी होगी, तो वो लोगों वो कब तक पहुँचे वहाँ पे? वो तो फिर 2-2-2.5 घंटे बाद आए। 2-2.5 घंटे बाद। अच्छा, तो उसके बाद जो बेसिक मुआवजा वाली वो तो हो गई होगी पूरी? वो तो हो गया। तो उसको पकड़ा गया टाइगर को? पकड़ा यहाँ कहाँ गया, फिर वो फतेहपुर में पकड़ा गया कह रहे थे, फिर पता नहीं वही था या दूसरा था, क्या बताया। तो जैसे फिर आप लोग अभी क्या करते हैं, मतलब सावधानी ये चीज़ फिर से ना हो करके? हाँ, वो अकेले जैसे 1-2 जने चले जाते हैं जंगल, तो वैसे नहीं जाते, अब 4-5 जने इकट्ठा होकर। तो जैसे आप लोग कोई बताता है आपको कि कैसे बचाव करना है या कुछ? ऐसा तो अब जंगल को कम जाओ करके ही कहते हैं। जंगल जाना नहीं चाहिए वैसे बेसिकली। हाँ, तो जैसे जंगल क्यों जाना पड़ता है, मतलब घास के लिए जंगल, गाय भैंस की घास के लिए? अब घरों में घास कम ठहरी तो इस वजह से जंगल में से ही मिल जाते हैं ना घास। ज़्यादा दूर जाना पड़ता होगा, उसके घर के आसपास कम है। तो कितनी गाय भैंसें होंगी आसपास के इलाकों में वैसे? गाय भैंस तो सभी के पास ठहरी, 4-4-5-5 तो सभी के पास ठहरी, लेकिन हमारे पास थोड़ा कम है, हमारे 2-3 ही हुए। और जंगल जाना रोज का हुआ, मतलब रोज? घर में हुआ नहीं तो जंगल ही जाना रोज सुबह शाम? सुबह जाते हैं ज़्यादा, शाम को तो कभी। सुबह कितने बजे? सुबह वही जाते हैं 9 बजे के आसपास में। अच्छा, सुबह वही सुबह की ही बात है, सुबह 10 बजे करीब हमारे वो हो गया था। 10 बजे हो गया? 10 बजे। हो सकता है कि उस टाइम में वहीं पे घात लगा के आराम कर रहा होगा। ठीक है, बाकी तो हम उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। बाकी आप लोग भी थोड़ा ध्यान से जितना हो सके, मतलब बाकी लोगों को अवेयर, और लोगों को भी बोलना कि ऐसे जंगल में जाओ, ताकि दोबारा हादसे ना हो इस टाइप के। ठीक है। बागी है टाइगर या लेपर्ड? लेपर्ड छोटा वाला होगा वो? छोटा नहीं, लेपर्ड छोटा वाला हुआ। हाँ, धब्बे वाला लेपर्ड हुआ। अच्छा, जो धारी वाला है। हाँ, वो है यहाँ पे? है यहाँ। अभी भी दिखता है? हाँ हाँ, वो अच्छा। तो काफी है यहाँ। तो आप लोगों ने मतलब रेगुलर देखे ही? हाँ हाँ, रेगुलर। हम जब जंगल घास वास के लिए जाते हैं तो बराबर देखता है। तो मतलब पहले ये होता था कि मैदानी इलाकों में होता था, पहाड़ों में भी अरे बहुत होने यहाँ लग तो गया। सब अब हाथी भी आ जाते हैं यहाँ। अच्छा, हाँ हाथी इस साइड आया कभी? हाँ हाँ, पूरा हम यहाँ से आता है, फतेहपुर वाले अरे जंगल से आता है, बाप रे, हाथी आ जाता है। अच्छा। हाँ, कहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे कुंड है एक। हाँ, हाँ, ऊपर कुंड है वहाँ। हाँ। वहाँ तक पहुँच गया इस जंगल से, और यहाँ तो आया ही आया, हमारी इस आबादी में तो आया ही आया हाथी? हाथी। हाथी? हाँ हाँ, अच्छा। वो 7-8 का झुंड आता है ना। अरे, 7-8 हाथियों का झुंड आता है, हमेशा आता है। तो अब ये देखो, ये चीज़ पहले होती थी कि मैदानों में टाइगर और हाथी का अस्तित्व था, अब लेकिन पहाड़ों की तरफ भी हाँ, देखे जा रहे हैं। देखे फुल बिल्कुल, इस नाले से तो पूरे फतेहपुर वाले से तो पूरे दिखते ही दिखते हैं हमेशा, बिल्कुल। अच्छा, हर साल आते हैं। इसी रोड से निकल गए, पूरे गांव में मक्का खा गए, घास खा गए। ये जो अभी खड़कू था जो ये, हाँ, इनके खेतों को बहुत नुकसान कर गए। अरे 5 थे हाथी। तोड़ फोड़ तो नहीं मचे? ऐसे मकानों में नहीं, लेकिन हाँ। खेत हुए तुम्हें। पहले नहीं आते थे हाथी? हैं आप 5-6 साल से ही आ हाँ, उससे पहले ना, पहले नहीं आते, कभी नहीं सुना? पहले कभी नहीं। हाँ। 5-6 साल से तो हम बराबर देख ही रहे हैं। अच्छा अच्छा, दिखते हैं बराबर, जंगलों में आते हैं। ठीक है जी। आपका शुभ नाम सर? नित्यानंद पलड़िया। ओके पलड़िया जी, धन्यवाद। लड़ जाएंगे यार टाइगर से। का पेड़ यहाँ कैमरा पीछे करना। तो यार ये अभी इस एरिया के हम टॉप पे आ गए, तो ये यहाँ का व्यू पॉइंट है बेसिकली। और इस साइड से देखिए खाई एकदम, पूरा जंगल, और बीच में एक नाला टाइप का है बस। और ये हमारे सुंदर शहर, और उस साइड भी सेम ऐसे ही जंगल है। तो बीच का जो पोर्शन है ना, वहाँ पे गांव है।
वो तो झुंड में छुप गया। यहाँ दिखता है गोला पहाड़। और अगर सामने देखोगे तो ये हमारा हल्द्वानी शहर है। तो थोड़ा बहुत धुंध है, उतना क्लियर नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे ये मंदिर। हाँ जी, तो कैसी लगी आपको जगह? बहुत मस्त, मज़ा आ गया। ये हमारी तो वन ऑफ द फेवरेट, हम पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं, तो हमें शानदार लगती है ऐसा व्यू हल्द्वानी में। मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ पे, सनसेट के मज़े लेंगे अब थोड़ी देर में। हाँ, और बहुत ही ज़्यादा पीसफुल प्लेस है। कोई गाड़ी की आवाज़ नहीं, कोई, बस सिर्फ वाइल्ड लाइफ, ओनली वाइल्ड लाइफ, जंगल और जंगली हम। तो यार हम ऊपर आए थे, लेकिन हमें बार्किंग डियर की अलार्म कॉल आने लग गई थी और नीचे की तरफ चल रहे हैं। तो देखो बेसिकली ये पूरा जंगल वाला एरिया है और उससे सटे खेत ही स्टार्ट हो जाते हैं। जस्ट खेत भी वहीं से स्टार्ट है। तो जैसे यहाँ ट्रैक्टर वगैरह नहीं आ पाते, तो हल जोतने के लिए, खेत जोतने के लिए ऐसे मोटर से बने हुए चीज़ों का सहारा लिया जाता है। ये भी मतलब खेत जोतने का ही काम करते हैं, बस ये है कि यहाँ ट्रक नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, बैलगाड़ी नहीं है, तो इनका सहारा लिया जा रहा है। 20 भी नहीं है, 22 है। हेलो कालू। और बाकी उस एरिया से तो हम नीचे उतर गए हैं। तो मैंने जो आपको अभी दिखाया था हल्द्वानी वाली साइड, वो यहाँ से बाएं साइड का एरिया था और अभी हम हैं दाएं साइड के एरिया में। तो दाएं साइड का एरिया भी पूरा जंगल है, घना जंगल है एकदम। और यहाँ से आगे ही पूरा जंगल वाला एरिया है। और बाकी जो ये रेंज यहाँ पे मिलती है, जिम कॉर्बेट से सटा हुआ फतेहपुर है और फतेहपुर से सटे हुए ये शिवालिक की रेंज है। तो पूरा एक कॉरिडोर है, लेकिन अक्सर पहाड़ में जाने से टाइगर बसता ही है। लेकिन जो कंडीशन आज के डेट में जिम कॉर्बेट की हो चुकी है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जो टाइगर को टेरिटरी चाहिए रहती है तो 40 से 50 किलोमीटर की चाहिए रहती है। लेकिन जिम कॉर्बेट में जो टाइगर के पास टेरिटरी है, जो उसके पास एरिया है, एक टाइगर का एरिया आप सिमट के रह गया 5 से 6 किलोमीटर के बीच में, तो वो जाए तो जाए कहाँ। आपसी लड़ाई होती है, टेरिटरी फाइट होती है अपने एरिया को बचाने के लिए। तो कई बार जो बागिन होती है, फीमेल टाइगरेस होती है, वो अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में ऐसे पहाड़ों की तरफ इलाकों में आके बसने लगती है। और फिर ऐसी जगहों में जब लोग बाग खेती बाड़ी में जंगल से आश्रित होते हैं, तो वैसे माहौल में काफ़ी बार जो संघर्ष होता है, वहाँ पे नुकसान इंसानों को भी उठाना पड़ता है और वहीं टाइगर को भी उठाना पड़ता है। तो अभी हमने लेटेस्ट यहाँ बात करी और यहाँ पे जाना कि इस एरिया में भी काफ़ी ज़्यादा टाइगर रहने लग गए हैं। और उसके अलावा टाइगर तो टाइगर, एलिफेंट भी यहाँ आना काफ़ी शॉकिंग है। तो अब पहाड़ों में हाथी भी आना गुलजार हो गए हैं। तो फ़िलहाल अब यहाँ से हम चलते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि हमें यहाँ से 10 किलोमीटर नीचे पहाड़ की तरफ जाना है। और हो सकता है कि वहाँ जाते जाते अंधेरा भी आ जाए यार। टाइम से पहुँचते हैं, क्योंकि आज हम 2 व्हीलर से हैं, रोड अच्छी नहीं थी तो हमने 2 व्हीलर से आना ही ज़्यादा सही समझा। तो क्या करें फिर, चलें? हाँ चला। मिलते हैं फिर, ख्याल रखना अपना, ठीक है? तो खड़क जी, तो उस दिन मतलब जैसे आमा जब मिली आपको तो कहीं से खा भी रखा था? नहीं खाया नहीं था, वो पीछे साइड से पकड़ के रखा था, दोनों साइड में, इधर भी पीछे से वो था, खाली उसने पकड़ रखा था भाई। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि वो घास जब काट रही होगी, झुकी होगी, तो वो बाघ ने
झपट गया उस टाइम। झपट गया। तो नीचे डाउन था तो वो नीचे को पलट के थोड़ा नीचे तक गए थे। तो वहाँ जाके वो उल्टे करके पड़ी थी। जब मैं गया वहाँ पर सबसे पहले मैं ही गया। अच्छा, सबसे पहले आप ही गए होंगे। अरे हम भी यहीं नीचे इनके दीवार का काम लगा ये रखा कब की था। बात कही आपने? मार्च में 29 तारीख को पिछली बार। पिछली 2022। हाँ। अच्छा। अरे तो खड़क जी, आप लोग अकेले रहते तो काफ़ी, एक तो मेहनत का भी काम है हाँ। और संघर्ष का भी काम है, तो आपको सैल्यूट है जो आप काम करते हैं अपनी फैमिली के लिए। बहुत बढ़िया। और बाकी आप लोग भी सावधानी से रहें ऐसे। ठीक है, मिलते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। ठीक है सर, नमस्कार। तो यार अब जाते जाते मतलब थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया है और मतलब बाकी ये देखा, मतलब जो बात भैया ने बताई तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब वो बाघ ने अपना प्रे समझा, या फिर सडन जब उन्होंने आमा को देखा होगा तो उस पर अटैक करा, लेकिन ये टाइगर ने बिल्कुल भी खाया नहीं। तो मतलब नर पिचास यानी कि आदमखोर वाली हरकत नहीं देखी गई, क्योंकि आदमखोर होता है तो वो बॉडी को छोड़ता नहीं है, जब तक वो खाना ले किसी को आने नहीं देता है। और जबकि जब ये अकेले पहुँचे तो वहाँ पे खाया हुआ बिल्कुल भी नहीं था, जैसे खड़क जी ने हमें बताया। और बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब जिस पे होता है ना, मतलब उस टाइम में जो पेन रहा होगा ना वो समझ सकते हैं वही। बाकी हम लोग आपके साथ ये रियल फैक्ट की स्टोरी बता रहे हैं ताकि आप लोग भी अपने जानने वालों को ये चीज़ें बताएं और सावधानी से रहें, क्योंकि ऐसे इलाकों में कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। हालांकि यहाँ 50-100 साल से कभी ये चीज़ देखने को पास्ट में नहीं हुई थी। और टाइगर का हमने भी कभी सुना नहीं कि यार ऐसे अटैक करता है, क्योंकि लेपर्ड का तो होता था, लेपर्ड से बोलते भी थे कि अटैक करता है, ऐसे मार देता है। लेकिन टाइगर का मारना तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ भी होती है और ख़तरनाक चीज़ भी होती है। और बाकी हम यहाँ से अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, काठगोदाम की तरफ। तो बाकी जो बाइक वगैरह खड़ी होती है उस गांव के लिए यहाँ, और यहाँ पे गांव स्टार्ट हो जाता है। जो खड़क जी थे उनका घर इसके थोड़ा सा और आगे की तरफ था, और उसके नीचे एकदम जो नौला वाला होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, गाड़, गधेरा, मिनी वाटर बॉडी, उसके पास ही मिनी बॉडी है, वाटर बॉडी, गधेरा है पूरा। मतलब दो पहाड़ों के बीच में ना अक्सर गधेरा होता है पहाड़ों में, तो उसके पास ही उनका गांव था और वो गधेरे के आसपास ही गई थी। चले दीक्षु जी। हाँ जी बिल्कुल। अब हमारे लिए भी थोड़ा सा वही है, रिस्की तो है ही। हाँ। लेकिन अभी हम भी अभी थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में हैं उनको, पर भगवान चाहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा हमारा कोई। जय माता दी। जय माता दी। तो भाई एकदम अंधेरा होने लग गया है, हो ही गया मतलब ऑलमोस्ट। मतलब वैसे रोशनी भी नहीं आ रही ना अंदर। ये क्या हुआ है, स्कूटी खराब हो गई, कोई हेल्प तो नहीं चाहिए? ना। अच्छा, खराब तो नहीं रही कभी? बच्चे भी थे ना, हमने कहा थैंक यू। कोई नहीं। तो यहाँ पे एक स्कूटी थी, तो थोड़ा हम आगे चले गए थे, लेकिन फिर हमने जाके उनसे पूछना उचित समझा, क्योंकि अंधेरा हो रहा है और बच्चा भी उनके साथ था। कई बार ऐसी जगह में कोई गाड़ी वगैरह ख़राब होती है तो हेल्प करनी चाहिए। तो बाकी अपना जो दूसरा कैमरा था उसकी बैटरी तो हो गई है, बैटरी नहीं मतलब उसकी लाइट अब उसमें कम दिख रहा है, तो हम फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अगर कुछ एक्टिविटी दिखती है वाइल्ड लाइफ तो वो इसमें कैप्चर हो सकती है। और यहाँ से नीचे पूरा काठगोदाम शहर, जहाँ लाइटें चमक रही है, लेकिन हम जंगल के घुप अंधेरे में हैं। और अभी यहाँ से मेन रोड पहुँचने में भी हमें 15-20 मिनट लगेंगे, क्योंकि 6 किलोमीटर की डिस्टेंस है। लेकिन तब तक ये रूट काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सा है।
तो यहाँ पे तो एकदम घुप अंधेरा हुआ है, घुप। भाई बस अभी बोलते नहीं है, बोलना कुछ नहीं है, बस चलना है, ठीक है। यहाँ हम आएंगे नाइट ड्राइव के लिए आएंगे, लेकिन अपनी गाड़ी से आएंगे तब 4x4 से, मतलब 4 व्हीकल ड्राइव से आएंगे, 4 व्हील ड्राइव से जा रहे हैं। तो अंधेरा हो गया बहुत ज़्यादा। तो यार ये भाई की ना पुरानी स्कूटी है, और मुझे अभी पता चला कि भाई ये जब तक एक्सीलेटर नहीं दोगे ना तो इसमें लाइट अच्छी नहीं चल रही। तो अभी अच्छी चल रही है, आप देखना एक्सीलेटर जो एकदम डाउन हो गई है और इंडिकेटर से जा रहा है। नहीं ये भी नहीं आया, ये तो हाँ वहाँ से दिख रहा तो होगा। ये है जी काठ गोदाम। आगे को चलो, हमारी लाइट ही नहीं जल रही है। मंदिर तो उस साइड पे अच्छी, वाह ये देखो नीचे एकदम वो जैसे हवाई जहाज से नीचे उतरता है ना, वो वाला सीन लग रहा है। हाँ उड़ान खटोले से उतर रहे हैं। नाना मोनोर में मेरा ये पॉइंट है, हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ से दिखता है बहुत सही। और तो जी वो पुल आ गया है जहाँ भैया बता रहे थे कि कुछ दिन पहले टाइगर दिखा था इस साइड, और यहाँ हमने ज़्यादा टाइम दिखाया भी था कि बहुत तगड़ी आपदा आई थी। पानी भी है, हो सकता पानी पीने भी आता हो। हाँ वही है, पानी वाने के चक्कर है ना। तो यार फाइनली हम लोग आ गए हैं मेन रोड पे, और यहीं पे हमें पहुंचना था। तो जी आ गए फाइनली। तो जी एकदम किस एरिया से हम आए हैं तो देख लो। हाँ जी पहुंच गए, फिर कैसा लगा? क्या सीन है? अब घर जाने का सीन। घर ही जा रहे हो, कैफे जा रहे हो? ऐसे मैं तो घर जाता हूँ, ये कैफे आएगा। चलो फिर वहीं मिलते हैं। चलो ओके आदित्य, बाय।